नमस्कार दोस्तों, आज का जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वो एक एनिमेटेड प्रोफाइल कार्ड है जिसे हमने HTML और CSS की मदद से बनाया है। इस प्रोजेक्ट पे हवर करने पर एक ड्रॉप शैडो इफेक्ट लगाया गया है। पर्सन की डिटेल्स, सोशल मीडिया आइकन लिंक्स आपको नजर आ जाएंगे और इमेज ग्रे स्केल से कलर्ड में नजर आ जाएगी। इसके साथ ही इमेज को जूम भी किया गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने अपनी CSS की फाइल HTML की फाइल के साथ लिंक कर दी है। इसके साथ ही हमें फॉन्ट ऑसम की रिक्वायरमेंट होगी सोशल मीडिया आइकन्स को यूज़ करने के लिए। तो मैं cdnjs.com पे जाके फॉन्ट ऑसम का लिंक कॉपी कर लेता हूँ और अपने style.css की फाइल के ऊपर इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। इसके साथ ही हमें रिक्वायरमेंट होगी एक कलर पैलेट की। तो मैं कलर हंट पे जाके इस कलर पैलेट को मैंने चूज़ किया है जिसे हम इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। अब आते हैं बॉडी टैग पे और सबसे पहले एक डिवीजन बनाते हैं विद द क्लास मेन डिवीजन के अंदर एक इमेज टैग जिसमें मैं सोर्स दे दूंगा इस पिक का। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफाइल पिक। अब इसे डिज़ाइन करने के लिए हम CSS में जाते हैं। सबसे पहले मैं CSS को रीसेट करूँगा। तो वाइल्ड कार्ड लेके पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब आते हैं बॉडी टैग पे और प्रोजेक्ट को सेंटरली अलाइन करने के लिए मैं डिस्प्ले एज फ्लेक्स कर देता हूँ। बॉडी की हाइट हम कर देते हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ कर देते हैं 100%। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके हम अपने प्रोजेक्ट को सेंटरली अलाइन कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि इमेज बड़े साइज़ में है तो पहले मैं इमेज का साइज़ दे देता हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मेन क्लास के डिवीजन को। इसकी पोजीशन हम दे देते हैं रिलेटिव ताकि इसके बीच के एलिमेंट्स को हम पोजीशन एब्सोल्यूट देके प्लेस कर सकें। हाइट ऑफ दिस डिवीजन अराउंड 450 पिक्सल्स और विड्थ अराउंड 340 पिक्सल्स। ओवरफ्लो को हम कर देंगे हिडन। बॉर्डर रेडियस अराउंड 10 पिक्सल्स। इसके बाद डिज़ाइन करते हैं इमेज को। मेन डिवीजन के अंदर इमेज टैग, इसकी हाइट हम कर देते हैं इसके डिवीजन की जितनी 100% और विड्थ भी 100%। इमेज में एक फ़िल्टर लगा देते हैं जिससे कि ये ग्रे स्केल हो जाएगा, ग्रे स्केल, और इसकी वैल्यू कर देते हैं हम 100%। तो इमेज हमारी ब्लैक एंड वाइट में आ चुकी है। अब इमेज पे हवर करने पर इस ग्रे स्केल को हम 0 कर देंगे। मेन टैग पे हवर करने पर इमेज फिल्टर ग्रे स्केल 0%। तो इमेज पे हवर करने पर ये इमेज कलर्ड में नज़र आ रही है। इसे एक स्मूथ ट्रांजैक्शन देने के लिए हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं। इमेज के ऊपर मैं ट्रांजिशन कर देता हूँ 1 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं इस इमेज को कलर होने के लिए 1 सेकेंड लग रहा है। ट्रांसफॉर्म, स्केल और माइनर सा एनलार्ज करने के लिए इसे मैं 1.1 का स्केल दे देता हूँ। ओके, तो हमारी इमेज डिज़ाइन हो चुकी है। इसके बाद हमें कंटेंट चाहिए पर्सनल डिटेल्स का। तो मैं इंडेक्स में जाता हूँ और एक H3 टैग के अंदर मैं पर्सन्स नेम लिख देता हूँ। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया आइकन्स भी चाहिए होंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक LI के अंदर आई टैग के अंदर मैं क्लास दे देता हूँ सोशल मीडिया आइकन्स के लिए FA-Facebook और इसे डुप्लीकेट कर देंगे। अब सभी सोशल मीडिया आइकन्स के नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। हमने अपने सभी सोशल मीडिया आइकन्स की क्लासेस यहाँ पे लगा दी हैं। इसके बाद दोबारा से CSS में आके इस पोर्शन को भी डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं मेन टैग के अंदर H3 जिसमें हमने नाम लिखा था। इसकी पोजीशन हम दे देंगे एब्सोल्यूट। इसको प्लेस करने के लिए हम इसे पोजीशन देते हैं बॉटम से
0 और विड्थ 100%। बैकग्राउंड कलर हंट से लेके आते हैं। इसके बाद दे देते हैं हम फॉन्ट साइज अराउंड 24 पिक्सल्स। कलर वाइट। बॉडी टैग में मैं फॉन्ट फैमिली को चेंज कर देता हूं। सैंस सेरिफ। इसके साथ ही बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। मेन टैग के H3 के अंदर नेक्स्ट हम करेंगे लाइन हाइट अराउंड 50 पिक्सल्स और हाइट 50 पिक्सल्स। इसके बाद हम कर देते हैं यूज़र सिलेक्ट नन, जिससे कि यूज़र इसे सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे हवर इफेक्ट करने पर H3 का रिएक्शन। तो मैं मेन टैग के अंदर हवर करने पर H3 में जो भी चेंजेस चाहता हूँ यहाँ पे आएंगे। तो बॉटम से इसे कर देते हैं हम 0 और इसकी इनिशियल पोजीशन को बॉटम से हम कर देंगे -50 पिक्सल्स। तो हवर करने पर ये आपको नज़र आएगा। और इसे ट्रांजिशन देने के लिए मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देता हूँ 0.5 सेकेंड्स ईज। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन आपको नजर आएगी। इसके बाद मैं इसकी इनिशियल ओपेसिटी कम कर देता हूं 0 और हवर करने पर इसकी ओपेसिटी दोबारा से कर देंगे 1। इसके बाद हम डिजाइन करेंगे सोशल मीडिया आइकन्स को। तो उसके लिए हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है मेन टैग के अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसकी पोजीशन हम दे देते हैं एब्सोल्यूट। लिस्ट स्टाइल नन। लेफ्ट से 0 और टॉप से 0। इसकी इनिशियल पोजीशन में यहां पे दे देता हूं। इसके बाद कलर वाइट, जिसके साथ आप इसे देख पाएंगे। बैकग्राउंड कलर हम डिफ़ॉल्ट कलर ले लेते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे UL के अंदर LI टैग को। हाइट अराउंड 40 पिक्सल्स, विड्थ अराउंड 40 पिक्सल्स, लाइन हाइट 40 पिक्सल्स। इससे आइकन सेंटरली प्लेस हो जाएंगे। इसके बाद बॉर्डर फ्रॉम बॉटम 1 पिक्सल, सॉलिड वाइट। और क्योंकि ये बटन्स हैं तो हम कर्सर कर देंगे पॉइंटर। आइकन का साइज चेंज करने के लिए मैं मेन टैग के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, LI के अंदर आइकन टैग का फॉन्ट साइज कर दूंगा 18 पिक्सल्स। इसके बाद हमें हवर करने पर सोशल मीडिया आइकन का नाम यहाँ पे चाहिए, तो मैं उसके लिए एक स्पैन का यूज़ करूँगा आई टैग के बाद। और स्पैन के अंदर हम वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। ये स्पैन टैग मैं सभी सोशल मीडिया आइकन्स के लिए इस लिस्ट में लगा दूंगा। सभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हम जाते हैं दोबारा से CSS के अंदर और स्पैन को डिज़ाइन करेंगे। इसकी पोजीशन हम कर देते हैं फिर से एब्सोल्यूट। लेफ्ट से अराउंड 30 पिक्सल्स और हाइट आइकन के बराबर 40 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज अराउंड 15 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट कलर। बॉर्डर फ्रॉम बॉटम 1 पिक्सल, सॉलिड और वाइट। पॉइंटर इवेंट्स नन। स्पैन की इनिशियल ओपेसिटी हम कर देते हैं 0।
इसके बाद हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पे इफेक्ट डालना चाहते हैं कि हवर करने पर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट नज़र आए। तो उसके लिए मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट पे पोजीशन लेफ्ट से कर देता हूँ -40 पिक्सल्स। मेन टैग पे हवर करने पर अनऑर्डर्ड लिस्ट की पोजीशन हम चेंज कर देंगे लेफ्ट से 0। इसे स्मूथ ट्रांजिशन देने के लिए एक ट्रांजिशन भी लगा देते हैं, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड्स। हम ओपेसिटी पे भी ये ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो इनिशियल ओपेसिटी हम दे देते हैं 0 और हवर करने पर अनऑर्डर्ड लिस्ट की ओपेसिटी हम कर देंगे 1। लिस्ट एलिमेंट पे हवर करने पर हमें सोशल मीडिया वेबसाइट का नाम यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम मेन टैग में अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर li एलिमेंट पे जब हम हवर करेंगे तो स्पैन टैग की ओपेसिटी कर देंगे 1 और उसकी पोजीशन लेफ्ट से कर देंगे 40 पिक्सल्स। तो हमें ये नज़र आ रहा है। स्पैन को हमें पैडिंग भी देना पड़ेगा। तो पैडिंग मैं कर देता हूँ टॉप बॉटम 0 और लेफ्ट राइट 10 पिक्सल्स। और इसे एक स्मूथ रन रहने के लिए फिर से ट्रांजिशन लगाएंगे ऑल अराउंड 0.5 सेकेंड्स। इसी के साथ हमारे दोनों इफेक्ट्स कंप्लीट है। बट मेन टैग पे एक और इफेक्ट हवर करने पर हम लगा सकते हैं बॉक्स शैडो। मेन टैग पे हवर करने पर बॉक्स शैडो, टू पिक्सल्स एक्स एक्सिस, 5 पिक्सल्स वाई एक्सिस, 10 पिक्सल्स का ब्लर और RGBA कलर ब्लैक कर देते हैं 0,0,0 और ओपेसिटी के लिए मैं कर देता हूँ 0.6। मेन डिवीजन पे हवर करने पर हमें बॉक्स शैडो नज़र आ रही है और बाकी इफेक्ट्स भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं। इसी के साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।